वेरी वेलकम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? एक होता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? वो बिजनेस के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी एक पूरी लाइफ को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले ग्रोथ आई, फिर उसमें बूम आया जो कि उसकी जीनित होती है, हाईएस्ट प्लेस होती है। फिर उसके बाद रिसेशन आ जाता है, थोड़ा नीचे जाने लग जाता है। फिर उसमें डिप्रेशन आ जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। फिर रिकवरी आती है, फिर दोबारा ग्रोथ वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कुछ एक गुरु साइकिल होता है। वो साइकिल क्या होता है कि एक बंदा मार्केट में नया नया आता है, वो डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स जैसे आजकल फेसबुक पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, वो ज्वाइन करता है। वो मार खाता है बड़े बुरे तरीके से। उसके बाद फिर वो 2-3 साल बाद खुद गुरु बन जाता है। फिर नए आने वालों को ट्रैप करता है, अपने ग्रुप्स बनाता है कुछ इस तरह से। तो ये साइकिल भी चलता रहता है। और अगर आप नोट करें तो हर 3-4 साल बाद नए गुरुज होते हैं, आवाम भी नहीं होती है। तो पुराने लोग या सबक सीख के अच्छे इन्वेस्टर बन चुके होते हैं या फिर मार्केट छोड़ जाते हैं। तो आगे बात करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद अपने गुरु बने अपनी इन्वेस्टमेंट का। आपकी हार्ड अर्न मनी है, इसे कसिनो समझ के ना उड़ाएं, वरना बिल्कुल उसी तरह उड़ भी जानी है। और जब आप खुद अपनी प्लानिंग करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट के गुरु खुद बनेंगे, तो फिर आपके माइंड में भी होगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट है। वैसे तो सारी दुनिया की होती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस वॉलेटिलिटी को देख के आपके माइंड में रहेगा कि हर साल या साल 1.5 साल बाद मार्केट फिर नीचे जाएगी, तो मैंने उस सूरत में क्या करना है। तो वो चीज़ आप माइंड में रख के शेयर्स भी उस हिसाब से ख़रीदेंगे, उसी तरह नेचर के ख़रीदेंगे। सारे सट्टा शेयर बाय नहीं करेंगे। जो भी चीज़ बंदा प्लानिंग करता है ना, प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और कहते हैं इफ़ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, प्लान एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ। और ये तो फिर आपके ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट जो होती है। तो जब प्लान करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फिर उससे बहुत फ़ायदा होगा। चलें, ये थोड़ी बात करनी थी। इसके बाद मार्केट की करंट सूरत हाल पे बात करते हैं। क्लोजिंग ग्रीन में हुई तो लोगों की जो सांस अटकी हुई थी वो थोड़ी बहाल हो गई। और ओवरऑल देखें तो फील गुड वाला फैक्टर वापस थोड़ा सा आया। हफ्ते के दौरान 345 पॉइंट प्लस हुए हैं, 44,822 पे मार्केट बंद हुई है। अगर परसेंटेज में देखें तो वीक ऑन वीक बेस पे 0.8% मार्केट बढ़ी है। आईएमएफ वापस आने के चांसेस हैं। सिविल मिलिट्री जो डीजीआईएसआई पे एक डेडलॉक नज़र आ रहा था, वो ख़त्म होने के चांस नज़र आए हैं। और बैंक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 3.6% ऊपर गया है बैंकिंग सेक्टर इस हफ्ते में। और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। इस वजह से बार बार बैंकिंग सेक्टर पे लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल और सीमेंट सेक्टर भी 1.6% ऊपर गया। और मार्केट की अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन भी थोड़ी सी बढ़ गई है। जो हम पिछले वीक देख रहे थे 266 मिलियन डेली एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम था, वो बढ़ के 342 मिलियन शेयर हो गया। सीमेंट की बोरी 35 से 45 रुपये ऊपर बढ़ाई गई है। गवर्नमेंट ने आईएमएफ की शर्त मान ली है कि जीएसटी पे जो कई सेक्टर्स को एग्जाम्पशंस दी हुई हैं अरबों रुपए की, वो ख़त्म कर देंगे। 2022 के पहले क्वार्टर में $8 बिलियन की रेमिटेंसेज आई हैं और ये पिछले पीरियड से 12.5% ऊपर है। कॉटन की कीमत जो है वो 14,500 पर मंथ तक रही हैं, जो हमने देखा था हाईएस्ट टच हुआ था, वो अभी उसी पे ही हैं। और अगर देखें परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं तो गेट्रॉन इंडस्ट्रीज़ 15% ऊपर गई है इस हफ्ते में। अलाइड बैंक 14%, वेरी गुड। एफएफबीएल 13%, एचबीएल 8%, लोटे केमिकल 7.4% डिविडेंड भी दिया। लोटे केमिकल पे पिछले साल हमने बड़ी वीडियोस बनाई थी, 8-9 रुपये पे होता था। तो मार्केट के हिसाब से रेट होता है, मतलब जब मार्केट 30-32 हज़ार पे हो तो कुछ और रेट अट्रैक्टिव होता है। उस टाइम हो सकता है 10-12 रुपये हमें अट्रैक्टिव ना लगता, 12-13 रुपये। अब करंट सूरत हाल में 15 रुपये भी अट्रैक्टिव है, डिविडेंड भी आ रहे हैं। तो इसके अलावा लेगर्स देखें, हेस्कोल को मार पड़ी, 20% डाउन गया। कैप को 15% डाउन गया। एएनएल 15% गया। टीआरजी 14% गया। वॉल्यूम लीडर्स को देखें, डब्ल्यूटीएल 213 मिलियन शेयर सबसे हाईएस्ट ट्रेड हुए। यूनिटी 92 मिलियन शेयर्स, टैली 89 मिलियन शेयर्स, ट्रीट 81 मिलियन शेयर्स, हेस्कोल 62 मिलियन शेयर्स। और फ्लो देखें, अगर नेट इंश्योरेंस नेट बायर रहे, $12.2 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की। म्यूचुअल फंड भी नेट बायर रहे, इन्होंने $3.4 मिलियन की नेट बाइंग की। कंपनीज नेट सेलिंग पे रही, $3.3 मिलियन की नेट सेलिंग की। इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी नेट सेलर रहे, $3.2 मिलियन की नेट सेलिंग की। और मार्केट की आगे डायरेक्शन देखें कि इसे क्या चीज़ आगे लेके चलेगी, तो उसमें जो है आईएमएफ की तरफ से कुछ मिलना है, जो इंस्टॉलमेंट मिलनी है।
और इससे इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट सीज़न है, रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। तो इससे भी मार्केट पे जो असर पड़ेगा सामने आएगा। DGISI वाला मामला भी अल्लाह करे जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की तरफ से जो इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिविटी की उम्मीद है। एंड पे फिर वही बात करूँगा, कुछ लोग नहीं असर पकड़ते, कुछ पकड़ लेते हैं, तो मेरी वजह से अगर किसी एक पे भी असर हो जाए तो यही बहुत है। तो वही बात करेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद प्लान करें, किसी पे भरोसा ना करें। आपकी मेहनत और खून पसीने की कमाई हुई इनकम है, इसे ऐसे जुआ समझ के स्टॉक मार्केट में ना उड़ाएं, बल्कि प्लानिंग के साथ बड़े अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। और पूरी प्लानिंग करें कि इस शेयर को मैंने लॉन्ग टर्म में रखना है या मीडियम टर्म में रखना है या शॉर्ट टर्म में रखना है, उस हिसाब से चलें। सारे के सारे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी सट्टा स्टॉक में या सारी की सारी ग्रोथ स्टॉक्स में ना डालें, कुछ डिविडेंड पे रखें, कुछ कैश इनकम रखें। तो ओवरऑल आपको एक बेहतरीन बैलेंस किस्म का पोर्टफोलियो बनेगा और फिर आपकी इनकम में इंशाल्लाह ज़रूर इजाफ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।